प्लेटफॉर्म पे #AppSecFphysics। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वन शॉट क्लास 10 का बेटा, और ये बोर्ड तक जर्नी चलती रहेगी जिसमें हम लोग हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल पर चैप्टर करेंगे बेटा, पूरे फील्ड के साथ, थ्योरी, एवरीथिंग, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ भी मैं लेके आने वाला हूँ सीरीज। फिजिक्स भी ला रहा हूँ बेटा, लेकिन साथ में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों का फील लाके दूंगा। बट मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, #AppSec डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। सो मैं बात करूंगा फिजिक्स की, बट कॉन्सेप्ट की, न्यूमेरिकल की, एवरीथिंग सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है बेटा। सो हम लोग खत्म करेंगे किसको, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से, और आपका पूरा साथी मैं बनूंगा बोर्ड तक का। जब तक आप लास्ट बोर्ड नहीं देके आओगे बेटा, तब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस में बेटा। सो हमारे नोट्स पे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेजेस आप फॉलो कर सकते हो, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हो बेटा। सो हम लोग बात करेंगे आज फिजिक्स की। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइट बेटा। लाइट का फील देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सो अगर मैं लाइट चैप्टर को देखूं तो यहाँ पे मैं एक एक नोट्स आपको क्या कर दूंगा, हर एक चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ बेटा। और यहाँ पे आप जाके टेलीग्राम पे नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, या साथ में बैठ के हमारे पढ़ाई भी कर सकते हो बेटा। सो ये हमारे नोट्स में रहेंगे, एक एक चीज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, अगर आपको फॉलो करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और ये टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आप स्कैन करोगे तो हमारे सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे बेटा। और ये नोट्स पे काफी मेहनत किया गया, मतलब वर्क डन किया गया है, जिसमें फोर्स लगाया है मैंने, और डिस्प्लेसमेंट आप तक जा रहा है बेटा, पूरा रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। क्योंकि पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो मजा आने वाला है, इस जर्नी में आप साथ बने रहिए। मैं बोल रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट शेड्यूल, पढ़ाई का शेड्यूल सब कुछ मिलेगा। और इससे ज्यादा आप स्कूल में 3 प्री बोर्ड देते हो, 4 प्री बोर्ड, और मेरी गारंटी है बेटा एटलीस्ट 60+ प्री बोर्ड करा के दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप साथ में खाली मेरे साथ इस जर्नी में रहिए, फिर देखिए आपको फील आने वाला है बेटा कैसा, मतलब एकदम एग्जैक्टली जैसे बोर्ड में आप बैठ के आप अपने सपने को साकार होते हुए देखते हो, ठीक है। सो ब्रांड नहीं है, एक भरोसा है, किसका, अभिषेक फिजिक्स का। सो बेटा इस टॉपिक को तैयार करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा चैप्टर में से कम 6 to 7 मार्क्स का आने वाला है बेटा। और हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट पढ़ना है, फिर मिरर पढ़ना है बेटा। सो आपको मैं कोशिश ये करूंगा, जैसे जैसे ये पूरा हाफ कंप्लीट होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल इसी पे, यहीं पे, इसी जगह पे 100+ न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। और मैं क्या करूंगा, इसको वीडियो में आपको बना के देता रहूंगा, और लास्ट में मर्ज करके वन शॉट तैयार करके भी आपको दूंगा। सो बात करते हैं सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन बेटा एक फिनोमिना है कि वो, अब ये फिनोमिना किस पे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें बेटा, ये सरफेस है और इस पे कोई लाइट इंसिडेंट कराया हमने, क्या कराया, इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट मतलब उस पे पेनिट्रेट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी वो क्या करने लगेगी, रिफ्लेक्ट करने लगेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था, इसमें कुछ कंडीशन होना चाहिए। पहले नंबर पे जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस है, ये कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, या पॉलिश्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा बेटा, तभी जाके ये क्या होगा, तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर ये रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बट अगर पूछ ले कि सर कितने एंगल पे हो रहा है, तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल, या किसी बुक में लिखा होता परपेंडिकुलर, ठीक बेटा। तो जब भी हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो उसको दिखाएंगे जरूर, क्योंकि दिस इज द इमेजिनरी लाइन, बट हमें फील कराना है, दिखाना है, ठीक है। सो बेटा ये क्या हो गया, अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई को क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल आर को क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा एक कदम आगे फीलिंग चली जाती है फिजिक्स में, आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, कि जब पढ़ाते पढ़ाते जो आगे की चीजें आने वाली है वो आ जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर
ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, थांबा थोड़ा सा। रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो मीडियम की बात करने लगेंगे। मीडियम मतलब ग्लास, एयर, वाटर की बात करेंगे बेटा। अभी हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली क्या बात कर रहे हैं, एक स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं या एक पॉलिश सरफेस की बात कर रहे हैं, जो सवेरे सवेरे उठा के आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो बेटा, उसी की याद दिला रहा है ये, ठीक है। तो सवेरे सवेरे जो चेहरा देखते हो ना, वो इमेजिनरी होता है, तो कांट बिलीव ऑन दैट मिरर, ओके। बिलीव मत करना। अगर तुम कैसे दिख रहा है, व्हाट हाउ आई एम लुकिंग, सो किसी से पूछ लो भाई जाके कैसा मैं दिख रहा हूँ। अगर वो बोल दे अच्छे दिख रहा हो तो समझ लो दिख रहा हो, नहीं तो वहाँ वर्चुअल इमेज में क्या है यार, इधर से देखो तो कुछ और दिखते हो। सेल्फी लेते हो तो इधर से देखो तो कुछ अलग दिखते हो, पतले दिखोगे, इधर से देखो तो कुछ अलग देखो। जैसे देखिए मेरी दाढ़ी गायब हो गई है अभी, तो लगेगा यार सर कैसे दिख रहे हैं यार, ठीक है। तो वो फील तुम्हें कब आएगा, जब मुझे फिर से दाढ़ी में देखोगे तो लगेगा यार बंदा ये वही था, एकदम टोटली डिफरेंट लुक। तो इतना समझो कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं वर्चुअल में देख रहे हैं बेटा, ठीक। तो यहाँ से कंडीशन आता है बेटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल है दोनों सेम बन रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए, या सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा, पॉलिश होना चाहिए या स्मूथ होना चाहिए। भाई देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ के आऊंगा इंग्लिश, ओके, ठीक है। पढ़ाई भी फील करो, फिजिक्स में और किसी बात को मत करना, इंग्लिश पे बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है यार, क्लास 10th में तो तुम्हारी इंग्लिश तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा कि इसमें कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन और होगा बेटा कि ऑल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन पे ही मतलब एक ही प्लेन पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेटा ये रिफ्लेक्शन है, इधर देखो ये रिफ्लेक्शन है, और इसी प्लेन पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट, सॉरी बार बार रिफ्लेक्शन की क्यों याद आ रही है यार मुझे, इंसिडेंट जो रे हो रहा है बेटा वो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इसी प्लेन पे हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि सर बाहर की तरफ निकल रहा, अगर बाहर की तरफ होता तो हम 3D में कुछ इस तरह बनाते या इस तरह बनाते बेटा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई रे बाहर की तरफ नहीं जा रही है और नॉर्मल रे भी उसी प्लेन पे लाइक, अरे प्लेन पे तो बैठे हो, प्लेन पे बैठे होगे तो क्या एक पैर प्लेन के बाहर रख के बैठते हो क्या, उसी प्लेन के अंदर रखते हो ना। सो अगर इस व्हाइट बोर्ड पे, इस डिजिटल बोर्ड पे क्या हो रहा है, सारे लाइन अगर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं बेटा, तो मतलब ये सारे लाइन क्या हो रहे हैं, सेम प्लेन पे लाइन कर रहे हैं। तो दो रूल याद करना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ऑल रे लाइट ऑन इंसिडेंट ऑन अ सेम प्लेन, मतलब जहां पे इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया, और क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया बेटा। सो ये बेसिक कहानी थी। अरे आप तो बनाए नहीं, कहानी कभी आपसे नहीं बनाया भाई, ले देखिए भाई यहाँ से देखना तो पड़ेगा ही तुमको। ये देखो तुम्हारी काली काली आंखें, जिससे तुम एकदम से डन हो जाते हो पूरा, एकदम से खत्म यार सब देख लिया आज तो। अरे अपनी आंखों को देखो, ठीक है, ठीक। तो मतलब अभी देखो हमें क्या करना है, चलो छोड़ छोड़ जल्दी आ जाओ पढ़ाई पे, ठीक बेटा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा। अब देखो इसमें कहानी लिखा है पूरा, एवरीथिंग इज गोना कहानी कि लाइट फ्रॉम द फ्लेम रीचेस योर आई एंड फॉल्स ऑन द रेटिना। अरे भाई ये तो सबको पता होगा ना। अब देखो यहाँ से ये था यहाँ से लाइट जल रहा था, ये आया इसके पे इंसिडेंट किया, और ये क्या होगा, इधर से ऑब्जेक्ट को भी ये लाइट दे रहा था। तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, आंखों पे पड़ा, हमारे रेटिना पे पड़ा भाई, तो हमें जग जग पंखा दिखने लगा। अभी मैं बोलूं इसी कमरे में सारी लाइट बंद कर दे भाई, एक सेकंड ना, थोड़ा सा अलग हो रहा है, ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है। मेरे चेहरे पे लाइट नहीं आ रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था, इसलिए मैंने टोपी उल्टा कर लिया, ठीक। आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि आगे से बड़ा अजीब लग रहा था, ठीक। तो मतलब मेरे पे लाइट नहीं आ रहा था, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट पे लाइट आ नहीं रही, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। सो मेरा चेहरा थोड़ा सा डल दिख रहा था, ठीक है। आई एम गुड राइट नाउ, ओके। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट ही ना हो, तो हाउ डू वी सी दिस ऑब्जेक्ट, हाउ इट इज पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन दिस रूम या एनीवेयर। तो भैया इसीलिए तो रात बनाया गया सोने के लिए और दिन बना जगने के लिए। बट तुम रात भर जग के ना क्या करते हो बाबू, सोना मोना करते रहते हो, मत करो भाई। अपनी पूरी एनर्जी फिजिक्स के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो, देखना एकदम रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि तुम सोचोगे कि अरे सर मैंने तो इंडस्ट्री खत्म कर दी। सो आज का टेंशन खत्म, अभी सबको बोलो पॉज पे लग जाओ, और मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में किसके साथ, अभिषेक फिजिक्स के साथ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेटा इतना समझो कि अगर लाइट आएगी बेटा, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेगी और ऑब्जेक्ट अपना रे रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आंखों की तरफ। तो हमें
इजिली से हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कांट सर्वाइव विदाउट लाइट इन दिस यूनिवर्स, ओके, ठीक है। ये फील था। अब देखो ये कहानी है, पूरा इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसे पढ़ते रहना। मेरा नंबर है, तुम कॉल भी कर सकते हो, बट ये प्राइवेट नंबर नहीं है मेरा, ठीक है। हाँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके लाइक कमेंट करो यार, और वहां से नोट्स डाउनलोड करो, अपने सारे दोस्तों को स्प्रेड करो यार मेरे नोट्स यार। खत्म इंडस्ट्री। तुमको फील नहीं आया तो पक्का मैं बोलता हूँ फील आएगा ही बेटा, ठीक है। व्हाट इज लाइट? इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है बेटा, ठीक है। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो ये थोड़ा सा इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो भैया ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और एक मैग्नेट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर सकते हैं, चार्ज की भी बात कर सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट पे बात कर सकते हैं। अगर चार्ज एट मोशन पे होगा तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। दोनों भैया, दोनों अगर साथ में आ जाते हैं ना, अगर दोनों साथ में आ गए इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जब चलेंगे ना, तो जब ये दोनों चलते हैं भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, दोनों क्या होता है? इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह वेव की तरह मोशन करने लगते हैं, वेव की तरह मोशन करेंगे, और जैसे ही वेव की तरह मोशन करेंगे तो लाइट क्या होता है? लाइट का डुअल नेचर होता है, बट ये कंडीशनल होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है बेटा। कैसा नेचर होता है? डुअल। एक तो वेव नेचर हो गया, दूसरा क्या होता है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर होता है। सर कहोगे पार्टिकल नेचर, भैया देखो परछाई दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है, दिख रही है। परछाई हमारी स्ट्रेट बन रही है, तो ये क्या हो गया? ये पार्टिकल नेचर हो गया। मतलब अगर परछाई स्ट्रेट बन रही है तो कैसा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर। लेकिन अब सर वेव नेचर कैसे आएगा? यहाँ पे तो लिखा है लाइट इज द फिनोमेना, वेयर इज द, कहां गया भैया? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच पोसेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस सेंसेशन विजन, ठीक है। मतलब कभी भी तुम देखना ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाना है, कोई भी गेम खेलने जाना, एक बार लेट जाना भैया। कभी कभी मैं भी ऐसा किया हूँ, लेट गया हूँ और थक के, ठीक है, और लेटर तो ग्राउंड पे ऐसे जब ये पोर्शन ऐसे लगाया तो कुछ ऐसे वेव की तरह एनर्जी निकल रही है, कैसे फील करना बेटा, जाके देखना। या कभी दीपावली में या कभी जब घर में कमरे में सोना, लाइट मत बंद करना और लाइट को छोटी खुली आंखों से देखना, तो लाइट तुमको वेव की तरह आएगा। अब मेरा बताने का ये मतलब था कि जब लाइट सोर्स बेटा काफी स्मॉल हो, ठीक है, बहुत छोटा लाइट सोर्स हो, तो उस समय जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है? वेव नेचर होता है। वेव नेचर लाइक दिस, इस तरीके से बेटा, ठीक है, वेव नेचर होता है। सो लाइट का डुअल नेचर होता है। आज इतना याद रखना, दिस इज द एनर्जी व्हिच पोजेसेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन बेटा, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, जो हमें दिखाता है क्या? इस यूनिवर्स को खूबसूरती दिखाता है, और जिस खूबसूरती को आप भी देखते हैं, ठीक है। सो देखो लाइट का डुअल नेचर होता है। आज के बाद आपने जहन में कर लो, क्योंकि 12th में फिर से पढ़ोगे इसी चैप्टर का नाम, लाइट चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, जहां मैं तुमको फिर से मिलने वाला हूं वहां पे, और धुआं कर देंगे भाई पूरे कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वेव नेचर आएगा, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट होगा, और यहाँ पे तो देख ही रहे हो जो हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, कहीं में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिखा होता है, बच्चों ना सर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है? भैया सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। जैसे तुम बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे सोर्स है, तुम लोग मल्टी सोर्स हो, मोनोक्रोमेटिक नहीं मल्टी क्रोमेटिक हो, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है बेटा? मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, हर चीज यहाँ कमेंट में लिखो यार, सब बताइए यार, मजा आ जाएगा तुमको। यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। रियल फील लेना तो भाई मेरे ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हो, जो कि गोमती नगर में है, लुलु मॉल के पास है और एमिटी यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। आओ यहाँ पे मिल के गर्दा मचाएंगे भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अब देखो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो। चलो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को थोड़ा बड़ा कर देते तो और अच्छे से दिखाई देगा। सबसे पहला जो लाइट है, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बेटा? जो इस तरह के वेव होते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिसको हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। अरे 9th में साउंड में पढ़ा हुआ बेटा, इसको बोलते हैं ट्रफ। पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सुनोगे तो अरे सारे को हिंदी कैसे आ रही है? क्रेस्ट मतलब श्रिंग बोलते हैं। चलो भाई लिख देते हैं, बोर मत होना भाई, नहीं तो कहोगे अरे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। और इसको गर्त बोलते हैं, ठीक है। गर्त मतलब गड्ढा भाई, देखो नीचे की तरफ है ना, इसलिए गर्त। और श्रिंग मतलब ऊंचा उठा हुआ कोई चीज, श्रिंग क्रेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो श्रिंग ट्रांसवर्स वेव होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो लाइट वेव होता है या लाइट का जो नेचर होता है कैसे प्रोसीड करता है या कैसे प्रोग्रेसिव होता है? तो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। H2O बहुत जरूरी है भाई,
एनर्जी। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की बड़ी जरूरत है, ठीक है। तो बेटा देख लेना ये क्या होता है, लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी होता है और साउंड होता है, ठीक है। उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे अभी। ट्रांसवर्स वेव का इतना अपने जहन में याद कर लो, लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, 10 बार बोल यार, जिंदगी भर याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम, लाइट को किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। साउंड थोड़ी ना है जो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो लाइट को किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। that is light wave can travel in vacuum also। अरे भैया वैक्यूम में एक लाइट ही ऐसा है जो ट्रेवल करता है, बाकी कोई ना ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसको फील करना, ठीक है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लाइट में बीम ऑफ लाइट, मतलब अब बीम ऑफ लाइट न्यूमेरिकल में लिख के आ गया। बोले सर बीम ऑफ लाइट क्या है भैया, बंडल ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो ना कई सारे लाइट है, बीम ऑफ लाइट, रे लाइट सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, या मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या बोलते हैं, रे लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम मतलब मैं बता दूं आपको थोड़ा फील करा के तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो ये हो गया आपका कन्वर्जिंग बीम, ठीक बेटा, और ये हो गया आपका डाइवर्जिंग। डाइवर्सिफाइड हम बोलते हैं इसको, बहुत सारा नॉलेज है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है इसका, या जो भी इसके पास नॉलेज है। डाइवर्ज कर रहा है मतलब चारों तरफ जा रहा है, और कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे, जैसे जो आपके कार में लाइट लगी होती है कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है। उसके बारे में पढ़ाएंगे यार, एकदम एवरीथिंग, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि ये जो लाइट होगा क्या होगा वो हाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए ये डाइवर्जिंग हो गया, इधर की तरफ जा रहा है डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज बाहर की तरफ, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे। इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट पे जो मिले कन्वर्ज कर रहा, मतलब चारों तरफ से मिल रहा। हम मिरर में पढ़ाएंगे यार, कहां टेंशन ले रहा है। और डाइवर्जिंग मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला लिखा हाईली पॉलिश सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट वेयर एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज गुड ट्रांसमीटर। मैंने आपको क्या बताया था, एक फील अभी लिया था थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने बोला था कि कोई सरफेस लेंगे भैया, उस पे क्या करेंगे, रे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, नॉर्मल रे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो इसके लिए कैसा सरफेस चाहिए भाई, पॉलिश सरफेस चाहिए, पॉलिश सरफेस। और वही पॉइंट इसमें भी लिखा हुआ है, पॉलिश सरफेस चाहिए, ठीक है। पॉलिश सरफेस चाहिए भाई मैंने बोला स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, तो गुड रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्ट करेगा इजीली, ठीक है। कभी भी तुम देखोगे प्लेन सरफेस पे लाइट जलाते हो तो मस्त रिफ्लेक्ट करने का, ठीक है। और कभी ऐसे उबड़ खाबड़ हो, खुरदुरा हो तो नहीं करेगा भैया, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा तुम देखो ना, एक चीज और फील की होगी, जैसे हम लोग स्टूडियो बनाते हैं तो उसके चारों तरफ साउंड नॉइस कैंसिलेशन के लिए इको बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इको ना करे या फिर से हमारा आवाज गूंजे ना उसके अंदर, इसलिए देखो उसमें उभरा सा लगाते हैं, अनइक्वल सरफेस लगाते हैं, उभरा इस तरह से कुछ रहता है, मतलब अरे देखा होगा ये सब लोग ने, ऐसे नहीं देखे, देख लेना ना, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड गया इधर जाएगा, फिर इधर गया, फिर इधर आएगा, मतलब इसमें मिक्स नहीं होगा, रिवर्बरेशन नहीं होगा। क्लास 9 में साउंड में सबने पढ़ा हुआ यार, टेंशन लेने का नहीं, ठीक। तो बेटा क्या होगा, सर आपने तो बता दिया अगर पॉलिश सरफेस होगा तो क्या करेगा, गुड रिफ्लेक्टर होगा। लेकिन ट्रांसमीटर किसमें होगा, जब ग्लास की बात करेंगे या ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे, ग्लास लगा हुआ है, इजीली निकल गया लाइट, तो क्या होगा, गुड ट्रांसमीटर। ट्रांसमिट मतलब एक पोजीशन से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या हो, चीजें क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, तो वो गुड ट्रांसमीटर हो गया। सो ये चीज इस पॉइंट में लिखा होगा बेटा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा, ये चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द गुड ट्रांसमीटर, ठीक है। The speed of light wave is different in different medium, मतलब जैसे ही डिफरेंट मीडियम में जाएंगे बेटा हमारी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे ये एयर है, या इसको हम लोग आगे क्या बोलेंगे बेटा, रेयरर बोलेंगे, रेयरर टू डेंसर, ये क्या हो जाएगा, डेंसर। अब भैया यहाँ से जैसे ही एयर से आगे बढ़ेंगे, कोई भी मीडियम में जाएंगे, वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जैसे रेयर से डेंसर जाएंगे, रेयर से डेंसर जाएंगे, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसर में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और पास होने का मतलब क्या हुआ बेटा, पास होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं तुम नॉर्मल दौड़ रहे थे खुले में, और तुमको भीड़ में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तुम्हारा स्पीड कम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं भाई, होगा, यस सर होगा। सो इसी तरीके से जब हम मान लो ग्लास में चले गए, या वाटर में चले गए, या टर्पेंटाइन किसी ऑयल में चले गए, ठीक है, या बहुत सारी चीजें हैं यार, ठीक है। इस मतलब इस मीडियम में अगर चेंज हो रहा है बेटा, एयर से ग्लास में जा रहा है बेटा, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो हमारी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी,
ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें स्लो होता है बेटा? डायमंड में होता है। इसकी बात करेंगे हम लोग, खत्म करेंगे। डायमंड हम लोग पहनाएंगे बेटा, ठीक है, तुम पहन लेना, ठीक। तो इतना फील करो, अभी जब रेयर से डेंसर में जाएंगे तो लाइट की स्पीड स्लो होगी, ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों होगा बेटा? क्योंकि डेंसर मीडियम में, डेंसर में मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वो नहीं रह जाती जो वैक्यूम में और एयर में रहती है बेटा। सो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो भैया ये पॉइंट हमारी कंप्लीट हो गई। देखो एक एक चीज हिंदी में लिख दिया, अगर तुमको फील करना है तो तुम फील कर सकते हो विदाउट मेरे भी। ये पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करना भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ इस पे इतना अच्छे से मेहनत किया गया है कि इसके अलावा कोई चीज जरूरत नहीं पढ़ने वाली। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी जाके पढ़ लेना, देखना तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट हिलने वाले नहीं है बेटा, एकदम खत्म, तुम इंडस्ट्री ही खत्म कर दोगे, ठीक बेटा। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या लिखा है बेटा? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउज टू लाइट पास थ्रू इट। भैया ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो जाहिर सी बात है लाइट पास कर जाएगी। जैसे ग्लास लगा हुआ, ग्लास में लाइट जाती है, इजीली देखो पास कर जाती है। इधर लाइट जल रहा है, इधर लाइट जल रहा है, इजीली लाइट इधर की तरफ आ जाती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक बेटा। उसका एग्जांपल में देखो क्या लिखा है? ग्लास लिखा, एयर लिखा, वाटर लिखा। अच्छा तुमने फील किया होगा यार, जब बारिश होती है मस्त वाली, ठीक है, अरे मस्त फील मत करो वो वाला खाने को नहीं मिलेगा मुझे। जब देखो जैसे मान लो तुम कार में या बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो बेटा और मस्त बारिश हो रही है, तो तुम देखो जाम तो लग ही जाता है बारिश के टाइम पे, ठीक है। अब देखो लाइट बहुत ज्यादा चमकने लगता है, मतलब एकदम फ्लॉन्टिंग करने लगता है, एकदम से चमकने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस पे होता है बेटा वो वाटर आ जाता है, और वाटर क्या होता है, जैसे लाइट इस पे इंसिडेंट करती है, भैया कार जो होता है ना, कार का लाइट चारों तरफ जाता है इस तरह से, मतलब चारों तरफ या फ्रंट पे जाता है बेटा, देखा होगा। और ये मैक्सिमम एक कन्वर्जिंग होता है, एक पॉइंट पे जाके मिलता है बेटा, ठीक। तो जैसे लाइट इस पे रोड पे इंसिडेंट करती है तो अब रिफ्लेक्ट करनी होगी, तो जिस स्पीड से आएगी वो स्पीड नहीं रह जाएगा भैया, लाइट स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो दूर तक तो जाएगी नहीं, पास में ही रह जाएगी। और जब पास में रह जाएगी तो क्या होगा? एकदम मस्त सितारा की तरह चमकने लगेगा। आपने ये भी देखा होगा, किसी पार्क में गए होंगे या कहीं जैसे अम्बेडकर जैसे हजरतगंज में हो गया, वहां पे बहुत सारे वो झालर लगे होते हैं, या सबने देखा होगा शादी उदी में हर एक पेड़ पे लाइट लगा देते हैं, अंदर से लगा देते हैं, पेड़ खूब चमकने लगता है, क्योंकि वहां भी रेयर टू डेंसर लाइट ट्रेवल करने लगती है, इसलिए पूरा पेड़ अलग ही हरा हरा दिखने लगता है भैया, ठीक है। उसी तरह कभी पानी के अंदर अगर तुम कहीं नहीं देखे तो एक बार रिस्क लेना, बट भाई बिजली से बच के, ठीक है। नीचे लाइट लगा देना, ऊपर से पानी डाल देना, या ऐसा लाइट आता है बेटा जिसमें पानी रहता है, या सबके घर में तो होगा ही, वो मछली वाला जो आता है, एक्वेरियम बोलते हैं उसको, ठीक बेटा। तो उसके अंदर लाइट लगा तो देखना उधर अगल बगल एकदम से क्या होता है, लाइट पास में ही रह जाती है। अरे भैया कुछ नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं लेना होगा, तो टॉर्च तो सबके पास होगा। अरे टॉर्च भी नहीं होगा तो मोबाइल होगा ना, मोबाइल में लाइट है ना, रात में लाइट बंद कर लेना और मोबाइल ऐसे लगा के जलाना, देखना तुम्हारा मस्त लाइट ऐसे दिखेगा, तुमको एकदम तुम्हारा हाथ रेड रेड दिखने लगेगा, तुम कहोगे यस जूम जूम सपैक, ठीक। तो इसको फील करना जरूर बेटा। अब देखो ट्रांसलूसेंट अलाउज लाइट पास थ्रू द पार्शियली, इट पार्शियली, मतलब ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब हाफ पार्शियली लाइट ट्रेवल करेगा, पूरी तरीके से नहीं होगा। जैसे ग्राउंडेड ग्लास हो गया बेटा, बटर पेपर हो गया, वेव पेपर हो गया, ठीक है। तो ये बात, एक पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से पढ़ लेकर, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होगा, लाइट पार्शियली ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगला लिखा बेटा ओपेक। ओपेक में क्या होता है, लाइट ट्रेवल नहीं करती है बेटा। जैसे लकड़ी हो गया, आयरन हो गया, मैं हो गया, मेरे से क्या लाइट ट्रेवल करेगी? इट इज नॉट पॉसिबल, मेरे थ्रू कर सकती है, ठीक है। ओपेक डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। वुड और स्टील या कुछ भी लिख ले यार, ऐसा लिखना जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे बेटा, ठीक। तो आई थिंक आपको ये 3 पॉइंट जरूर याद हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। इन 3 पॉइंट पे बच्चों को काफी दिक्कत होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में पूरी तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी, ट्रांसलूसेंट में बेटा पार्शियली लाइट ट्रेवल करेगी, और रही बात ओपेक में, डज नॉट ट्रेवल लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। खत्म, इसके आगे कुछ नहीं होगा बेटा। एग्जांपल्स देख लो अपना मस्त। इसका देखो कलर ऑफ व्हाइट लाइट, सबको विबग्योर तो पता ही होगा, ठीक है। विबग्योर सबको अच्छे से पता होगा, तो विबग्योर की फीलिंग लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा आपको टफ है, बट मैं बोलता हूँ आसान है, कुछ नहीं है। तो सबसे देखो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा है, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये चीज याद कर लेना, जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। देखिए यहाँ कितना लिखा, 400 न्यूटन मीटर लिखा है, और यहाँ पे नैनोमीटर लिखा है बेटा, सॉरी, और यहाँ 700 नैनोमीटर लिखा हुआ। नैनो मतलब समझ रहे हो ना, 10⁻⁹, ठीक है।
माइक्रो कितना होता है, नैनो को स्मॉल लेटर में लिखते हैं बेटा, और माइक्रो कितना होता है, माइक्रोमीटर में कितना होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। पीको में कितना होता है बेटा, पीकोमीटर में 10⁻⁻12। ये सब लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन कन्वर्जन दे देता है। और एक चीज याद रखना, इस बार एनसीईआरटी या सीबीएसई 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर देने वाला है। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, जब पढ़िए तो उसको सोचिए, बुक्स से जाके रीडिंग करिए, वीडियो देखिए, खाली हम पे भरोसा मत करिए बेटा, जाके बुक्स पढ़िए, एक्टिविटीज पढ़िए। जब तक खुद से नहीं करोगे, अरे भाई मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना हर चीज, लेकिन खुद का दिमाग कब इस्तेमाल करोगे? खुद का वर्क डन करो, मजा आने वाला है बेटा। एक बार यहाँ से फील लो, फील लेने के बाद जाके बुक्स जरूर पढ़ो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना बुक्स पढ़े यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, खाली इस पढ़ाई से नहीं होने वाला बेटा। अगर बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो, मेरी गारंटी है कोई माई कलार पैदा नहीं जो तुमको पढ़ा के या टॉप करा के दिखा दे। तो ये जरूरी है, बट इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा बुक्स जरूरी है बेटा। प्लीज बुक्स पढ़ा करिए आप लोग। अगर बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, सच बता रहे, पढ़ाई का कोई फील आने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट यहाँ तुम फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ रहे हो और जब 11th में जाओगे 12th में जाओगे 24 चैप्टर पढ़ना है बेटा। सो प्लीज यहाँ पे फील करो और अपना दायरा खूब बढ़ाओ, इतना दायरा बढ़ा दो ना कि इंडस्ट्री खत्म, ठीक है। सो भाई देखने का यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे देखो, इसकी खैर ये याद नहीं करना है, बस खाली मैंने लिख दिया है। बस विजुअल स्पेक्ट्रम में आप देखो ना, शॉर्ट वेवलेंथ है तो पास पास बन रहा है, और जैसे जैसे लॉन्ग वेवलेंथ पे जा रहा है उसका वेवलेंथ दूर दूर होते जा रहा है। इंफ्रारेड है और वो अल्ट्रावायलेट रेज है। इतना याद रखो कि शॉर्ट वेवलेंथ कौन से होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। क्वेश्चन आएगा पक्का, मैं बता रहा हूं, इसी ग्राफ ऐड किया हूं, इसको याद करो जाके बेटा। अगर शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, और इंफ्रारेड होगा जब लॉन्ग वेवलेंथ होगा। लॉन्ग वेवलेंथ में क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी कम किस में होता है, इंफ्रारेड में रे में होता है बेटा, और हाई फ्रीक्वेंसी किस में होती है, अल्ट्रावायलेट रेज में होता है। इसको याद कर लीजिए, फील करिए, एक नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखते रहिए बेटा, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट्स लिखा है इसमें, द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज विजिबल फ्रॉम 4 × 10⁻⁻7, मतलब 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। अब भैया एंगस्ट्रॉम क्या होता है, लो भैया इसको भी बता देते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये भी क्या है, लेंथ की एक यूनिट ही है बेटा, इसको भी याद करिएगा। मतलब जो हमारी खुली आंख होती है वो 4000 से 7000 के बीच में क्या होती है, विजिबल होती है। डिफरेंट कलर्स आर रिमेंबर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब अगर वायलेट का देखा जाए तो वेवलेंथ कितना होता है, 4000 होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, 7000, 10⁻10⁻⁻7 मीटर लिखा हुआ है बेटा। मतलब अगर देखा जाए तो विग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। इसको फील करना है, इसीलिए रेलवे ट्रैक पे क्या करते हैं, रेड का यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। डेंजर का निशान होता है तो रेड कलर का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा क्या होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, या इसकी इंटेंसिटी या इसकी स्पीड, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, तो इसका वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा, ठीक है। अब तुमको एक छोटी सी बात समझाता हूं बेटा, ठीक है। इसका वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब ये जैसे मार्कर है, इसको हमने खूब तेज फेंका बिगड़ा, जितना तेज फेंकेंगे उतना ही दूर जाके गिरेगा। लेंथ, वेव से भूल जाओ 2 मिनट के लिए। लेंथ अगर हमने वेलोसिटी या इंटेंसिटी से बहुत तेज फेंका कोई चीज तो बहुत दूर जाके गिरेगा, स्लो फेंका पास में गिरेगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। वायलेट कलर कहां दिखता है भैया, थोड़े दूर से करो, देखो दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। मतलब इसका दूर से दिख रहा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो याद रखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वायलेट का वेवलेंथ और इंटेंसिटी सबसे कम होता है, और रेड का इंटेंसिटी और वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इसको रेलवे ट्रैक्स पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है। एवरीथिंग, हर जगह यूज करते हैं, गाड़ी के इंडिकेटर से लेके रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह यूज करने का बेटा। या कहीं डेंजर का साइन होता है वहां भी लगाया जाता है क्या, रेड कलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ और इंटेंसिटी, बार बार इस वर्ड को हमको बोलना है, इसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें क्या होता है, बोलना है कि जो वायलेट से रेड की तरफ जब जाएंगे, विग्योर में हम प्रोसीड करेंगे बेटा, तो क्या होगा, हमारा वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। एनर्जी कंज्यूम करना रही है, ठीक है। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया मैंने आपको। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑफ स्ट्राइकिंग
A surface is called reflection। ठीक बेटा, मतलब अगर हम लोग लाइट क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एंगल इंसिडेंस हो गया, एंगल आर हो गया, प्लेन मिरर होना चाहिए या पॉलिश सरफेस होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको क्या पढ़ाया था भैया? फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकंड लॉ क्या होता है? ऑल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द सेम प्लेन, मतलब बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब कुछ क्या करेगा? एक प्लेन पे ही लाई करेगा बेटा। सो एक प्लेन पे लाई करेगा तो ये हमारा देखो आ गया, ये फर्स्ट लॉ आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है फील्ड के साथ। एंड सेकंड लिखा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। फील आया कि नहीं आया भैया? देखो एक एक चीज नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिख के रखा है भाई, पढ़ेगा देखना एकदम इंडस्ट्री खत्म पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये देख लो हर एक पॉइंट क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम इरेगुलर सरफेस है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा कि आप देखो इस चीज को। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन सरफेस, रेगुलर सरफेस दिया हुआ है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मैंने बताया था ना, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ लाइट्स को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। जो पॉकेट में बहुत सारे लाइट होंगे बेटा, ठीक है, ये रे लाइट होता है बेटा। अब केस 1 में देखो, अगर कोई बेटा यहाँ पे देखो, अरे आजा भाई, अगर कोई बेटा कोई सरफेस है, अगर इस पे अगर कोई सरफेस है, इस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री हो जाए तो बेटा ये इसी पे बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, टेंशन न लेना, पानी का बाल्टी भरना या ग्लास में पानी रखना और लाइट ऐसे दिखाना। ठीक है, देखना और लाइट कहीं डाइवर्ट नहीं करेगा, सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एंगल पे, एक एंगल पे मतलब 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री पे इंसिडेंट करोगे, वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होने लगेगा। सो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बस इतना याद रखो बेटा कि केस 1 में क्या होगा? इंसिडेंट रे हो रहा है बेटा, तो सीधे नॉर्मल क्या होगा? उसी पे पॉइंट आउट हो जाएगा। केस 2 में क्या लिखा बेटा? इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, देन इट डज नॉट मीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30। मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्लेन पे 30 एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 ही बन रहा है बेटा। इसका मतलब एक कहने का मतलब ये है कि एक तो हमने बनाया बेटा 90 डिग्री, कहां से बना रहे हैं? सरफेस से बना रहे हैं। इसको याद रखिएगा, कहां से बना रहे हैं? सरफेस से बना रहे हैं। और फिर मैंने बोला सरफेस से दूसरा एंगल बना दिया, ये क्या हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ही होगा बेटा, ये गलत है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से हम लोग लेते हैं? नॉर्मल से लेते हैं। जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो यही हमने बताने की कोशिश किया था। कहां से लेते हैं बेटा? नॉर्मल से लेते हैं। तो नॉर्मल से लेंगे तो भैया ये पूरा 90 हो गया, ये क्या हो गया? पूरा 90 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। भाई 90 में से 30 माइनस होगा कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया बेटा। ठीक है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा। अगर न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके से आता है तो भैया इसका ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री दिया होगा। केस 3 में क्या लिखा है बेटा? A real image is formed by a actual interaction of the rays reflected and reflection light at the point. This image can be seen if a screen is placed at that point. A real image is formed from front of mirror। मतलब भैया अगर स्क्रीन पे कोई इमेज बन रही है तो रियल और रियल ही बन रही है, इतना याद रखिएगा बेटा। अगर कोई स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज ऑप्शन में आएगा, मतलब रियल और रेगुलर लाइन मिलेंगे तभी रियल इमेज बनेगा। इसका मतलब सुनिए, आप जब जाते हैं पिक्चर हॉल में बेटा तो क्या होता है? जब दो रियल लाइन आपस में या दो रेगुलर लाइन आपस में मीट कर रहे हैं बेटा और स्क्रीन पे बनेगा, तो ये कैसा बनेगा? ये रियल इमेज बनेगा। इसको याद रखिए बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है बेटा। लेकिन जो मिरर में आप देखते हैं दिस इज वर्चुअल इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज, नॉट वो रियल इमेज नहीं होता। जब कोई चीज स्क्रीन पे बनता है वो क्या होता है? हमारा रियल इमेज बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केस 4 में बेटा क्या लिखा है आपका? The reflected or refracted light ray appears diverged is called virtual image. A virtual image cannot be projected on a screen. Screen पे मैंने क्या बोला था? Projected or not on a virtual image not projected on a screen। मतलब virtual image कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनता है। ठीक बेटा, मतलब इसका कहने का ये मतलब है एक रेगुलर एक इरेगुलर, एक वर्चुअल लाइन या दो वर्चुअल लाइन आपस में मीट करेंगे तो हमेशा कैसा इमेज बनाएंगी? वर्चुअल इमेज बनाएंगी बेटा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम फिर बनेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, सो आप बोर होने लगोगे। ये टोटल क्या था? इंट्रोडक्शन था रे लाइट का बेटा, मतलब लाइट चैप्टर का। और हमने वेव नेचर की बात की बेटा, हमने
कैसे ओपेक ऑब्जेक्ट की बात की, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात की, ट्रांसमिटेड की बात की बेटा, और हमने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की बात की, और हमने पूरा बेसिक दिखाया कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है बेटा। सो आप जाके प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो करें, हमारे नोट्स को जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन लिंक से बेटा, जो भी ये लिंक दिए हुए हैं, 2 जगह लिंक दिए गए हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो, अभिषेक फिजिक्स के नाम से पेज है हमारा, और ये हमारा फिजिक्स नोट्स 9 to 12 लिखा है बेटा। उस पे जाके स्कैन करके वहां से जाके नोट्स डाउनलोड करिए, अपने दोस्तों को स्प्रेड करिए। और एक चीज और बोलूंगा आपसे कि अपने माँ बाप का मेहनत जो है उसको जाया मत करिए, और अपने माँ बाप का जो सेक्रीफाइस है आपके पढ़ाई में वो दिखना चाहिए बेटा, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई घर में कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है बेटा। सो उनके स्ट्रगल को जाया बिल्कुल मत करिए, और एक अच्छे बच्चे की तरह आप अपने संस्कार को लीजिए, और अगर ये सब फॉलो करते हैं तो पक्का ये पढ़ाई तो खुद ब खुद होने वाली है। सो जय हिंद स्टूडेंट्स।